तो इस वीडियो में लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी क्वालिफाइंग पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो पीपीएससी टी 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कहता है रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो बाय सेलेक्टिंग द करेक्ट appropriate option. The art of Madhubani paintings is the tradition style developed in the region in the villages around Madhubani, Bihar. This style of painting has been traditionally used by the women of the region. Though today men are also involved to meet the demand. The work is done by freshly plastered mud walls for commercial purpose. It now being done on paper, cloth, etc. The paintings are basically of religious nature. They are done in the special rooms of their homes. उसके बाद देखिए ऑन दी मेन विलेज वॉल्स etc. फॉर फॉर सेरेमोनी फॉर सेरेमोनियल ऑफ देखिए देखिए यहाँ पे क्वेश्चन द आर्ट ऑफ मधुबनी पेंटिंग इज लर्नड इन दी, यहाँ पे राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, फैमिलीज एट होम। नेक्स्ट है फ्लोरा इज एन एडजेक्टिव ड्राइव्ड फ्रॉम द नाउन डॉट डॉट डॉट, दो का होगा सी ऑप्शन, यानी क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे फ्लोरल कहता है। यहाँ पे देखिए तो फ्लोरल इज एन एडजेक्टिव ड्राइव्ड फ्रॉम द नाउन फ्लोरा। तीसरा है कि डॉट 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 ऑन फ्रेशली प्लास्टर्ड मड वॉल्स, दी वर्ड प्लास्टर्ड इज एन, तीन का होगा सी ऑप्शन, क्या होगा पार्टिसिपल, ठीक है, क्या होगा पार्टिसिपल होगा, तो ऑन होगा प्रीपोजिशन, फ्रेशली जो हो जाएगा एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है, और प्लास्टर्ड मड वॉल्स ये जो होगा एडजेक्टिव यानी पार्टिसिपल। दी वर्ड जेनेसिस मीन्स दी सेम एज, फोर का होगा ए ऑप्शन, बर्थ, क्या होगा बर्थ, तो देखिए दी वर्ड जेनेसिस मीन्स दी बिगिनिंग बिगिनिंग और रीजन बर्थ ऑफ समथिंग। Madhubani paintings are no longer done exclusively by women on walls, फाइव का होगा ए ऑप्शन, यानी टू मीट देयर वाइड स्प्रेड डिमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। साउंड रिफ्लेक्टेड बैक एज इन माउंटेन्स, सिक्स का होगा सी ऑप्शन, इको हो जाएगा। साउंड रिफ्लेक्टेड बैक एज इन माउंटेन्स यानी इको, आवाज़ का गूंजना, आवाज़ का पहाड़ों में टकरा कर लौटना, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद देखिए ECLIPSE इसका मतलब होता है ग्रहण, और ई क्लियर मतलब होता है आपको मलाई भरी छोटी पेस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कहता है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, कहता है वी डॉट डॉट मेड अ फूल बाय हर फ्रेंड, 7 का होगा बी ऑप्शन, यानी डेलिबरेटली। तो देखिए यहाँ पे जो हो जाएगा आशा वॉज डेलिबरेटली मेड अ फूल बाय हर फ्रेंड, यानी आशा को उसके दोस्त ने जानबूझकर मूर्ख बनाया। उसके बाद देखिए डेलिबरेटली मतलब होता है जानबूझकर, अननोइंगली मतलब होता है अनजाने में, उसके बाद इनोसेंटली माने होता है भोलेपन से। कहता हाउ मेनी यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया, 8 का होगा सी ऑप्शन, तो देखिए देयर आर 8 यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया। देखिए कहता संसार में धन ही सब कुछ नहीं है, धन की पूजा सदैव होती है, इतिहास साक्षी है उन व्यक्तियों की कृति अक्षय हैं जिन्होंने केवल धनोपार्जन में अपना जीवन नहीं बिताया, वरन ऐसे कार्य भी किए जिनसे मानव समाज का कल्याण हुआ। जिन लोगों का उद्देश्य केवल धन बटोरना है उनकी प्रतिष्ठा स्थायी नहीं रही है,
पूजा उन्हीं की गई है जिन्होंने मानव समाज की भलाई की और उसके कल्याण के क्षेत्र में योगदान दिया, जिन्होंने धन को ही सब कुछ समझा। किसी ने जाना तक नहीं कि वे कौन थे, कहाँ गए। मानव समाज व्यर्थ की उपासना नहीं करता। देखिए कथा किसकी पूजा सदैव नहीं होती। 9 का होगा बी ऑप्शन यानी धन की। कथा है कि उनकी कृति अच्छे हैं जिन्होंने। तो 10 का होगा सी ऑप्शन यानी मानव समाज का कल्याण किया। कथा उनकी प्रतिष्ठा अस्थायी नहीं रही जिन्होंने। 11 का होगा ए धन बटोर। देखिए पूजा उन्हीं की गई है जिन्होंने। 12 का होगा सी मानव समाज की भलाई की। मानव समाज किसकी उपासना नहीं करता। ए ऑप्शन स्वार्थ की। फिर है कि आग और राग का कवि किसे कहा जाता है। 14 का होगा सी ऑप्शन यानी रामधारी सिंह दिनकर। आग और राग कवि रामधारी सिंह दिनकर को कहा जाता है। माखनलाल चतुर्वेदी की प्रमुख रचना है हिमी किरीटिनी, युग चारण, समर्पण आदि। नागार्जुन की प्रमुख रचना है युग धारा, ठीक है, प्यासी पथराई आंखें, तालाब की मछली। करुण रस के देवता इनमें से कौन है। 15 का होगा आपको बी ऑप्शन यम। तो देखिए यम करुण रस के देवता हैं। गंधर्व सोम रस के देवता हैं। कामदेव को प्रेम और आकर्षण का देवता कहा जाता है। कथा की स्थिति वाचक अव्यय कौन सा है। 16 का ए बाहर। तो बाहर क्या है, स्थितिवाचक अव्यय है, ठीक है। यहाँ वहाँ जहाँ आदि जो है स्थितिवाचक अव्यय का उदाहरण है। कहता है कि सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है। 17 का होगा सी ऑप्शन यानी सोहन केला खाता। सोहन केला खाता है यह सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। राम तेज दौड़ता है यह अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। मोहन खाता है यह सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। श्याम बहुत तेज दौड़ता है यह अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। चिराग तले अंधेरा मुहावरे का अर्थ है सी अपनी बुराई न देखना। अगर कौन सा शब्द सांप का पर्यायवाची है। 18 कौन सा शब्द जो है सांप का पर्यायवाची है। अब देखिए यहाँ पर 19 का जो राइट आंसर होने वाला है ये होगा डी ऑप्शन। क्या होगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। तो सांप का पर्यायवाची शब्द जो अहि, भुजंग, व्याल आदि। फिर है कि किस इतिहासकार ने कवियों का क्रम वर्णानुक्रम में से रखा है। 20 का होगा ए यानी गारशादी ताशी। तो देखिए इतिहासकार गारशादी ताशी ने कवियों का क्रम वर्णानुक्रम में रखा है। मिश्र बंधु की प्रमुख रचना है पूर्व भारत, उत्तर भारत, पुष्पांजलि आदि। तथा अपील भाषा क्या है। 21 का बी ऑप्शन यानी विदेशज, ठीक है। तो बी अपील विदेशज शब्द है। तत्सम शब्द है अंगुली अंधकार, तद्भव है उंगली अंधेरा, देशज शब्द है अचानक, अटपटा आदि। फिर है हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्णों की संख्या। 22 का होगा सी 33। तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्णों की संख्या 33 है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितना है 25, ठीक है। और हिंदी में कुल 52 वर्ण हैं। नेक्स्ट फिर कहता है कि इनमें से कौन सा शब्द स्वाधीनता का पर्यायवाची है। तो 23 का सी स्वतंत्रता। स्वाधीनता का पर्यायवाची शब्द स्वतंत्रता होगा। आत्मनिर्भरता का विलोम शब्द प्राश्रित होगा। स्वच्छता का विलोम शब्द जो है नियंत्रित होगा। नेक्स्ट है कौन सा शब्द जो है हिंसा का विलोम है। 24 का ए अहिंसा। हिंसा का विलोम अहिंसा है। अशांति का विलोम शांति। अखिया हरिदर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस रांची, ए बत्तिया सुनी रूखी। उपयुक्त में कौन सा रस है। तो 25 का होगा सी ऑप्शन यानी शांत रस, ठीक है। नेक्स्ट विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या है। 26 का ए विदुषी। विद्वान पुल्लिंग शब्द का स्त्रीलिंग शब्द विदुषी होता है। तथा शब्दों में तद्भव शब्द का चयन करें। 27 का ए प्यास। प्यास तद्भव शब्द है, इसका तत्सम विपाशा। नेक्स्ट
काली घटा का घमंड घटा उपयुक्त में कौन सा अलंकार है? 28 का ए यमक। काली घटा का घमंड घटा, इसमें यमक अलंकार है। यमक अलंकार जब वाक्य या कविता में एक ही शब्द दो या अधिक बार आए तो उसे यमक अलंकार कहते हैं। चाकू शब्द का बहुवचन क्या है? सी ऑप्शन। तो देखिए चाकू शब्द का बहुवचन चाकू होगा। त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है? 30 का होगा त्रिवेणी शब्द में डी। तो देखिए त्रिवेणी तीन वेनियाँ यानी तीन नदियाँ मिलती हैं जहाँ, अर्थात प्रयाग, अर्थात त्रिवेणी में बहुब्रीहि और द्विगु दोनों से, त्रिवेणी में बहुब्रीहि और द्विगु